हेलो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? साइन की पावर 4x dx, मतलब साइन की पावर 4x dx दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। जो सब फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन में क्या दे दिया है उसको लिख लेंगे। दे दिया है साइन की पावर 4x dx, ये ना दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर x और इनटू साइन स्क्वायर x dx। क्या लिखा हुआ है? साइन की पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि साइन स्क्वायर x है और यहाँ भी साइन स्क्वायर x है। तो इसके पिछले क्लास में मैंने एक बताया था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये होता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस करा था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा। तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये इसका हो गया, इनटू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx, ये ना हो रहा है। तो लग रहा है कि ये और ये दोनों गुना में है। तो ये जगह 2 और 2 कितना होता है? 4, जो कि कांस्टेंट पार्ट है, तो उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। 1/4 को बाहर लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 माइनस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x dx, ये ना हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या ध्यान देंगे? 1/4 और 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और ये dx नहीं हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए पहले फॉर्मूला, ये वाला मिटाते हैं इसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। 1/4 कांस्टेंट पार्ट था, उसको मैंने बाहर ही करा है। और 1 माइनस कॉस 2x कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं होता है। तो यहाँ पे a की बात कर रहा है, मतलब 1 माइनस, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 2x प्लस 2ab, तो 2 इंटू, तो अगर 2 इंटू कॉस 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, 1/4 और 1 प्लस 2 कॉस 2x, ये लिखा गया। अब यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर 2x, अरे तो लिखवाए थे कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। जब यहाँ पे सिंगल x था तो यहाँ पे 2x हो गया था। तो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x ना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इसी की जगह ये जो है इस पे सेट करते हैं, प्लस 1 प्लस कॉस, ये 2x यहाँ पे x था तो यहाँ 2x, यहाँ 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x डिवाइड बाई 2 और ये dx, ठीक है। इसको बना देते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1/4, ये 1 प्लस 2
cos 2x प्लस इसको अलग करिए 1/2 प्लस 1/2 cos 4x dx, यही ना। अब जो है 1/4, अब एक का IC करेंगे। अब लग रहा है कि सब सिंपल सा फॉर्म में आ गया है, तो एक का IC करते हैं तो एक का IC होता है x, क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x हो जाएगा x प्लस ये 2 था 2 cos 2x, cos का IC होता है साइन, क्या होता है साइन, ये 2x था 2x, जो कांस्टेंट में मतलब कि जो इसका कोफिशिएंट में गुना रहता है वो बाहर क्या होता है, बाहर डिवाइड में गुना हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम DC पढ़ा रहे थे तो जो कभी भी फंक्शन का जो भी x का कोफिशिएंट रहता था वो बाहर गुना में हो जाता था, और जो भी मतलब x का कोफिशिएंट रहेगा वो IC में डिवाइड में हो जाता है। तो लग रहा है कि cos 2x तो sin 2x डिवाइड बाई 2 ना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 और इसका हो जाएगा x प्लस, तो ध्यान दीजिएगा 1/2 हो जाएगा cos 4x डिवाइड बाई 4, नहीं हो जाएगा यहाँ से, और ये प्लस c कांस्टेंट। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, फाइनली क्या होगा आंसर 1/4, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस 1/2x मतलब कि 1x और आधा x कितना होगा, एक और आधा कितना होगा 1.5, कहने का 3/2, तो यहाँ पे 3/2x प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा sin 2x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अगर यहाँ से 1/8 cos 4x और प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा ध्यान रखिएगा, cos की पावर 4x था तो उसका हम लोग डायरेक्ट करना चाहेंगे IC, तब नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करा है sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x के फॉर्म में, और इसका एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x का 1 माइनस cos 2x/2, तो उसको लिखा है, इसके जगह पे भी इसी फॉर्मूला को लिखा है, और दोनों गुना में था तो नीचे गुना के तो बाहर 1/4 हो जाता है, और ये गुना करते हैं तो 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर हो जाता है, ये इंटू ये करने पे नहीं हो जा रहा है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिर्फ यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस ना हो जाएगा माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये लिखे हैं तो माइनस 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2ab, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला एक्चुअली है, तो यहाँ पे तोड़ा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे लिखा गया है, इसको सिंपल फॉर्म में था तो इसको लिख दें, ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाए थे 1 प्लस cos 2x/2, तो यहाँ 2x था ऑलरेडी, तो ये दुगना 4 हो जाएगा 4x/2। अब जो है इस लिखा गया है, ये लिखा गया है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब सबका बारे में क्या किए हैं IC कर दिए हैं। हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी फंक्शन दिया रहता है और उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट रहता है, मतलब x के साथ जो गुना में रहता है, जब उसका IC करते हैं तो भागा में हो जाता है, यहाँ लिखा गया है। और यही अगर DC करते जो कोफिशिएंट के साथ जो x के साथ कोफिशिएंट गुना में था वो बाहर गुना में लिखा जाता है। तो इसको सॉल्व करते करते आए हैं, तो ये आपका आंसर होता है, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग आगे। थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 की पावर 4x dx। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 10 की पावर 4x dx, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अगर पावर 4 रहता है तो 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, हमने बताया था फॉर्मूला
टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसको काम करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स ऐसे छोड़ देते हैं और इसको हम लोग जो है एक काम करिए, पहले सबसे पहले इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बताया था फॉर्मूला हमने टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ना हो जाता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स। तो ये लिखा गया है, चाहेंगे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं नहीं तोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक। देखिए ये गुना इससे भी होगा और ये गुना इससे भी होगा, तो अगर यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, ठीक। अब थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाते हैं, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस, हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये ना हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये नोट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा अगर रहता है आईसी में, तो हम चाहेंगे कि एक्स, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x dx, मतलब जितना भी अगर यहाँ पे फंक्शन प्लस में रहे, घटाव में रहे, जोड़ में रहे, तो हम सब को अलग अलग करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लग रहा है कि ये दोनों साथ में है तो इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये निगेटिव था तो निगेटिव। अब ये दोनों जो है एक ब्रैकेट में था, एक साथ था, निगेटिव लगाने के बाद यहाँ क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये नहीं हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब देखिए ना, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो आईसी होता है वो टेन एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स, और माइनस था माइनस, एक का आईसी जो होता है एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स लिखा ना गया। अब इसका हो चुका है, बस इसका करना है। अब इसको करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, अच्छा इसमें ऐसा कौन सा, किसको क्या मान लें कि इसका डीसी दिखने लगे। तो टेन का डीसी जो होता है उससे का स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, टेन का डीसी जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पुट टेन एक्स बराबर जेड, तो इसका जो डीसी करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, डी जेड। 9 अब क्या होगा, देखिए ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी जेड। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी जेड। और टेन को क्या माने थे, जेड माने थे, तो ये जेड स्क्वायर ना हो जाएगा, स्क्वायर, और ये माइनस तो होवे करेगा टेन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब जेड स्क्वायर का डीसी जेड क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस सी होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख दीजिए, जेड का कितना वैल्यू था, टेन एक्स, टेन हो जाएगा क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस सी। यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बार समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है टेन की पावर 4x dx,
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है और tan स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया है मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चाहेंगे तो इसको भी तोड़ सकते थे, लेकिन उससे क्या होता, कुछ और बड़ा हो जाता, ठीक है, थोड़ा और हार्ड हो जाता, इसलिए इसको तोड़ा नहीं है मैंने। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा नियम आपको हम बता देंगे, जो आपको दिमाग में आएगा, जो जल्दी से क्लिक करेगा, उस पर आपको करके सबको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर एक्स ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब क्या होगा, ये गुना इससे भी है और ये गुना इससे भी है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको मैंने यहाँ पे लिखा है और tan स्क्वायर एक्स को लिखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब हम जानते हैं कि जब 3-4 गो अगर पार्ट जोड़ में रहता है या घटाव में रहता है और उसका DC या IC करना रहता है, तो सबको अलग अलग पार्ट करके भी हम लोग DC IC निकाल सकते हैं। तो मैंने ये देखा, ये दोनों एक साथ था, तो मैंने यहाँ दोनों को एक साथ लिख दिया है। ये नेगेटिव था, नेगेटिव लिख दिया है। ये दोनों एक साथ था ब्रैकेट में, तो इसको मैंने लिख दिया है। इसको हुबहू वहीं उतार दिए हैं और सेक स्क्वायर एक्स का IC जो होता है tan x होता है और एक का IC जो होता है x होता है, तो इसका IC हो गया है, इसका सिर्फ बच गया है। तो इसमें ऐसा किसको क्या मान लें कि उसका DC दिखने लगे, तो मैंने tan को कुछ माना है जिसका DC सेक स्क्वायर एक्स dx होता है और जो इतना के बराबर dz हो गया है। अब जहाँ जहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx रहेगा वहाँ dz लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिखेंगे, dz। tan स्क्वायर एक्स को क्या माने थे, z का स्क्वायर dz, ये उसका हुआ था लिख दिए। z स्क्वायर का IC z3/3 हो जाता है, ये माइनस था, माइनस जो लिखा था लिख दिए। z का मान यहाँ से पुट किया है, यहाँ पे बटा 3 लिख दिए। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और प्लस कांस्टेंट हो जाता है इसका आंसर। तो इतना को आप लोग नोट करिए, फिर आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx और इसका IC निकालने का रहा है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, DC और IC थोड़ा सोचना पड़ता है। सोचते हैं, सबसे पहले क्या है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि sin स्क्वायर एक्स को हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या कहलाता है, sin स्क्वायर एक्स के बराबर कहलाता है और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिए ना, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक लिखाया गया था फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया गया था a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब कुछ कट रहा है क्या, लग रहा है कि ये पूरे पार्ट इससे कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बच गया है 1 माइनस कॉस एक्स, ये dx बच गया है। और हम जानते हैं कि इसका जब IC, एक का जब IC करते हैं तो यह x के बराबर होता है, ये माइनस का माइनस
और कॉस का आईसी जो होता है वो क्या होता है, साइन हो जाता है। क्या होता है, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट पार्ट सी, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे कह रहे हैं इंटीग्रेशन निकालना है इसका भी। तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या दे दिए हैं, दे दिया गया है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x dx, ये दिया हुआ है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन 2x बराबर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। और एक पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 भी पढ़े हुए हैं। तो उसी पे थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 को लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लिखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिखते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये dx तो रह जाएगा ना यहाँ पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है साइन एक्स और b क्या है कॉस एक्स। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये dx। अब हम ऐसा वाला क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले भी कि इसमें किसको क्या माने कि उसका डीसी दिखने लगे। तो लग रहा है कि इसको अगर कुछ मानेंगे तो साइन का डीसी कॉस यहाँ पे दिख रहा है और कॉस का डीसी माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है। तो एक काम करिए, पुट साइन एक्स कॉस एक्स बराबर जेड। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब इसका डीसी करेंगे ना, साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, और यहाँ प्लस था प्लस हो जाएगा, कॉस का डीसी माइनस साइन, तो प्लस माइनस 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 साइन एक्स हो जाएगा यहाँ से डी जेड बटा डी एक्स। ये तिरछा गुना होगा, हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब लग रहा है 9, क्या लग रहा है, इसको अगर एक मैंने मान के रखा है मन में, तो क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं डी जेड डिवाइड बाई, यहाँ से क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या माना था जेड, तो ये जेड का ये स्क्वायर ही रहेगा। अब ये जेड स्क्वायर को अगर ऊपर भेजेंगे तो जेड की पावर -2 डी जेड। तो इसको करते हैं जब ऐसी, तो जेड की पावर -2 + 1 और -2 + 1 + c। कहने का मतलब जेड की पावर -1 डिवाइड बाई -1 + c। अगर ये नेगेटिव इन्वर्स में है तो ये आएगा नीचे, तो अगर -1 बटा 1। कहने देखिए कैसे लिखें, ये जो था -1 इंटू 1/z + c। कहने का मतलब -1, और z को मैंने क्या माना था, z को मैंने देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये प्लस सी, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको फिर से। ये लिखा था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x लिखा था। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक का जो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और साइन 2x क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ लिखा गया है, जो ऊपर था यहाँ लिख दिए हैं। अब हम लोग को देखना है कि किसका डीसी कौन होता है। अगर इसको कुछ माने हैं तो इसका डीसी ऊपर दिख रहा था, तो मैंने इसको मान लिया है, इसका डीसी किया है तो ये ऊपर दिख रहा था, तो यहाँ पे लग रहा है कि ये आया है। तो इतना के डी जेड, मतलब कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे डी जेड, और यहाँ इसको क्या माने थे जेड माने थे, तो स्क्वायर था जेड स्क्वायर हो गया। जब ये ऊपर गया तो जेड की पावर -2 + 1, और वही चीज़ डिवाइड में, तो अगर जेड की पावर -1 और डिवाइड बाई -1, तो ये माइनस को हमने बाहर किया है, और जो इन्वर्स था उसको निगेटिव लाए हैं तो पॉजिटिव नीचे होगा, तो -1 बाई जेड प्लस सी, -1 और बाई जेड कहने का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो मैंने माना था, और प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये आपका हो जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, फिर देखते हैं आगे हम लोग। थोड़ा ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका ऐसे निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये दिया हुआ है। एक काम करते हैं, हमने एक बताया था फॉर्मूला cos 2x का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो सबको आप लोग दिमाग में रखना है, क्योंकि पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितना फॉर्मूला है वो अधिकतर उसमें यूज होता है। ठीक है, ये cos 2x का लिखाया गया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स ये dx। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, देखिए ना ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एक बार घट जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम लोग चाहेंगे दोनों को अलग अलग करेंगे, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको तो मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ से क्या होगा, ये कट न जाएगा, कट के 1 बचेगा, 1 प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। एक बताया गया था फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं ऐसी क्या होता है, क्या होता है भाई tan x प्लस c, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आपको अलग अलग नहीं करना है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 बट्टा कॉस, तो 1 बट्टा कॉस करने का मतलब सेक हो जाता है, क्या होता है सेक हो जाता है, डायरेक्ट ये यहाँ से हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का जब हम लोग आईसी करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का आईसी tan x प्लस c हो जाता है।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, देखते हैं हम लोग आगे। थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, जो हम लोग बता रहे थे, जब लिखाया गया था फॉर्मूला cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का लिखाया गया था 3 फार्मूला। अगर आप लोग को याद नहीं है तो लिख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक लिखाया गया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक लिखाया गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का ही 3 फार्मूला होता है, ये तीनों लिखा दिया गया है। जिनको नहीं आता है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग चाहेंगे तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला इसमें यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। गिवन में दे दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। cos 2x मतलब कि cos 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अगर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ना हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ ये हुआ, ये नेगेटिव था, नेगेटिव 2 मतलब cos 2 अल्फा है, तो अगर 2 cos अल्फा माइनस 1 ये ना हो जाएगा। और डिवाइड बाय जो है उसको लिख दीजिए cos x cos अल्फा dx। ठीक है, एक काम करते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2 cos स्क्वायर अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। तो निगेटिव और पॉजिटिव ये कट जाएगा। देखते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कांस्टेंट कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। ये ना हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके आगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 तो कांस्टेंट बाहर ही रह जाएगा। अब देखिए ना, लग रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा और डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx। तो ये से ये पूर्ण कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा dx। अब ये सिंपल सा फॉर्मेट आ गया है। 2 को पहले बाहर कर लेते हैं। cos x का IC होता है sin x प्लस, ये इसमें x नहीं है तो इसका मतलब ये पूरे कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? पूरे कांस्टेंट। तो इसमें अगर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का IC होता है x, तो जाएगा यहाँ से x, ये पूरा कांस्टेंट बाहर, cos अल्फा प्लस c, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा दिया हुआ है, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये 3 फार्मूला होता है जिसमें से मैंने सेकंड का अप्लाई किया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, ये अप्लाई किया है इसके लिए, ये अप्लाई किया इसके लिए। सिंप्लीफाई किए हैं तो एक से एक कट गया है, 2 दोनों में कांस्टेंट था, बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये जो था ये लिखा गया। अब ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, ये से ये कट गया तो ये बचा, तो इसका IC की है तो ये आया है।
और ये कॉस अल्फा है कांस्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे x के साथ मतलब x के सापेक्ष हमको IC करना था, लेकिन यहाँ पे x नहीं था तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट का अगर हम लोग कुछ करते हैं तो बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक बचता है उसका IC करते हैं तो x हो जाता है। तो कॉस का साइन और कॉस अल्फा तो रह जाएगा, और एक का करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाता है और प्लस कांस्टेंट c हो जाता है। ये आपका आंसर। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए।